हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव एंड हम आज डिस्कस करेंगे कल्टीवेशन ऑफ लेंटिल क्रॉप के बारे में। हम कल्टीवेशन ऑफ लेंटिल क्रॉप के बारे में आज बात करेंगे। आपने यदि हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। यदि आप JRF, ICAR, ASRP, नेट, SRF, ARS एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं, जिसका कोर्स प्राइस रहेगा 1000 रुपीज़। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, नोट्स PDF फॉर्म में दिए जाएंगे, लेक्चर वीडियो रहेगा, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा यदि आपके कोई भी अदर एग्रीकल्चर एग्ज़ाम है तो उसमें भी आपको हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी। आप यदि इंटरेस्टेड हैं, आप हमारा कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। स्टार्ट करते हैं हम लेंटिल क्रॉप। लेंटिल क्रॉप का बोटेनिकल नेम क्या है हमारा? लेंस एस्कुलेंटम। ठीक है, एक होता है लेंस एस्कुलेंटम और एक होता है लेंस कल्नेरिस। ठीक है, इसका जो फैमिली है, जितनी भी पल्सेस क्रॉप है उसका फैमिली कौन सा होता है? लेग्यूमिनेसी फैमिली है, या फैबेसी फैमिली भी बोल सकते हैं, और इसको हम पैपिलियोनासी फैमिली भी बोला जाता है। फिर बोलेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ है लेंटिल क्रॉप का? इसका जो ओरिजिन है मेनली कहाँ माना जाता है? इजिप्ट और एशिया माइनर में इसका ओरिजिन माना जाता है। इसका क्रोमोसोम नंबर जो है 2n = 14 है। अब बात करें कि इसके बेसिक नंबर की, तो इसका बेसिक नंबर क्या होगा? n = 7। ठीक है, कंज्यूम्ड एज ड्राई सीड, इसका यूज़ क्या करते हैं? इसको हम मसूर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? मसूर। तो कंज्यूम्ड एज ड्राई सीड, इसको एज अ ड्राई सीड कंज्यूम करते हैं। इन इंडिया में एज फ्लोर, दाल। ठीक है, दाल के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, जैसे दाल को बॉईल करके स्मैश्ड इनटू सूप में कन्वर्ट करके सेवरल स्नैक्स और स्वीट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें इंडिया में यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप से। रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, ये किसका सोर्स होता है? रिच, बहुत ज़्यादा इसमें कैल्शियम प्रेजेंट रहता है। कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन का ज़्यादा अच्छा स्रोत होता है, रिच सोर्स होता है। इसमें जो प्रोटीन परसेंट होता है वो प्रोटीन परसेंट होता है 24 to 26%। इसको हम लोग एवरेज परसेंट की बात करोगे तो आपका एवरेज परसेंट होता है 25%। ठीक है, ऑल्सो रिच इन वाइटामिन्स, इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन तो रहता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन रहते हैं, लेकिन ये विटामिन्स भी बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है। ठीक है, लेंटिल क्रॉप में। लेंटिल क्रॉप इज़ ऑल्सो नोन एज कवर क्रॉप के रूप से भी जानी जाती है, और ड्राई लैंड क्रॉप के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आप देख रहे हो, ये मसूर का प्लांट है। ठीक है, फिर ये क्या हुआ? हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग करने के बाद ये आपका क्या है? मसूर। फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किया गया है। 2 टाइप से किया गया है। एक होता है बोल्ड सीड, बोल्ड मतलब कि बड़ा, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मसूर, या तो फिर बोलते हैं मैक्रोस्पर्मा। ठीक है, फिर स्मॉल सीडेड, स्मॉल छोटा होगा जिसका, इसको बोलते हैं मसूरी। ठीक है, माइक्रोस्पर्मा। अब इसको हम डिटेल से थोड़ा सा बस पता करेंगे। जो माइक्रोस्पर्मा है मसूरी, इसका प्रीडोमिनेंटली कल्टिवेटेड कहाँ किया जाता है? इंडिया में। लेकिन मैक्रोस्पर्मा जो लार्ज साइज में होता है, ठीक है, ग्रेन होता है, कल्टीवेटेड इन मेडिटेरियन रीजन, इसको कहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है? इसका मेडिटेरियन रीजन में इसका कल्टीवेशन होता है। फिर देख रहे हो आप, ये मसूर सब लोग जानते होंगे, सभी के घरों में भी दाल बनती है, मसूर की दाल, लेंटिल जिसको बोलते हैं ना, ये मसूर इस टाइप का होता है। फिर हम बात करेंगे सॉइल और क्लाइमेट की। क्लाइमेट की बात करो तो कोल्ड क्लाइमेट चाहिए ना, तो कोल्ड क्लाइमेट चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। कैन बी कल्टिवेटेड अप टू 3000 मीटर एबव माइक्रोस्पर्मा। ठीक है, MSL। लेंटिल इज़ नॉट अफेक्टेड बाय रेन एट एनी स्टेज, ये जो क्रॉप है लेंटिल क्रॉप, वो रेनी स्टेज में है। रेनी सीजन आ जाती है बाय चांस तो उसमें कोई अफेक्ट नहीं होता, किसी भी स्टेज में उसको कोई भी नुकसान नहीं होता। इट कैन बी राइज विथ मॉइस्चर कंजर्व ड्यूरिंग मानसून पीरियड, ये क्या करती है? जो मानसून पीरियड रहता है ना, मानसून पीरियड रहेगा उस पर क्या करेगा? मॉइस्चर कंटेंट को, जो मॉइस्चर रहेंगे उनको क्या करता है? वो कंजर्व करता है।
इट इज़ अ वेरी हार्डी प्लांट। ये कैसा प्लांट होता है, बहुत हार्डी होता है। एंड इट कैन टॉलरेट फ्रॉस्ट एंड सीवियर विंटर। और ये क्या क्या टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है। फ्रॉस्ट आ जाएगा तो भी ये सहन कर लेगा, सीवियर विंटर में भी ये टॉलरेट कर लेता है। इट रिक्वायर्स कोल्ड टेम्परेचर। इसको कैसा ज़रूरत रहता है, कोल्ड टेम्परेचर चाहिए रहता है ना। ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए इसको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, और मैच्योरिटी के लिए उसको वार्म टेम्परेचर चाहिए, है ना। ये बात है। तो हम बात करेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको कितना चाहिए रहता है, 18 to 30 डिग्री सेल्सियस। इसको कितना चाहिए रहता है, 18 to 30 डिग्री सेल्सियस जो रहता है उसको ग्रोथ के लिए चाहिए रहता है। लेंटिल इज कल्टिवेटेड इन नॉर्थ इंडिया। इसको कहाँ पे ग्रो किया जाता है, नॉर्थ इंडिया में ग्रो किया जाता है। लाइट लोमी एंड एल्यूवियल सॉइल, जो कि कहाँ मिलती है आपको, मध्य प्रदेश में मिलती है। ये ग्रो किया जाता है, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इस साइड। वेल ड्रेन एंड मॉडरेटली डीप लाइट ब्लैक सॉइल एंड पंजाब अनडुलेटेड लैंड्स, है ना, इसमें इसको ग्रो कर सकते हैं। द क्रॉप कैन विथ इट्स सैंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ एल्कलिनिटी और एसिड सॉइल्स आर नॉट सुटेबल। क्या होता है, जो कि देखो कौन कौन सी एल्कलिनिटी वाली सॉइल और एल्कलाइन सॉइल और एसिडिक सॉइल जो रहती है उसमें हमको लेंटिल क्रॉप को ग्रो नहीं करना चाहिए। वो उस पर सक्सेसफुल प्रोडक्शन नहीं देता, अच्छा प्रोडक्शन नहीं देता। फिर वही बात है, लैंड प्रिपरेशन में आप 1 प्लाउइंग करोगे, 2 से 3 हैरोइंग कर दोगे, और एक बार क्या कर दोगे, प्लांकिंग कर दोगे, तो सॉइल शुड बी मेड फ्राइबल। क्या हो जाएगी, फेवरेबल हो जाएगी, महीन हो जाएगी। देख रहे हो आप, ये प्रैक्टिसेस की जा रही है ना लैंड प्रिपरेशन के लिए। फिर आप बात करोगे सीड रेट और सोइंग की। सीड रेट और सोइंग की बात करोगे तो जो सीड रेट रहती है फॉर नॉर्मल सोन के लिए, जो नॉर्मल सोइंग रहती है उसके लिए हमको सीड रेट कितनी चाहिए रहती है, 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर, है ना। कितना चाहिए हमको सीड रेट जो नॉर्मल सोइंग के लिए रहेगा, 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। जबकि हम लेट सोइंग करते हैं, जैसे कि हमने जो हमारी सोइंग टाइम है, मतलब कि ये रबी क्रॉप है, हम अक्टूबर में इसकी सोइंग करना है, तो नॉर्मल सोइंग के लिए हम इतना देंगे सीड रेट। यदि हम उससे लेट कर रहे हैं, सेकेंड के जगह, वीक के जगह हम 3rd वीक में कर रहे हैं, 4th वीक में कर रहे हैं, तो हमको उससे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा सीड रेट देना होगा, 50 to 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सीड ट्रीटमेंट, अब हम क्या करते हैं, सोइंग के बाद सीड ट्रीटमेंट करते हैं विद फंजीसाइड। किससे करते हैं, फंजीसाइड से किया जाता है इसका ट्रीटमेंट, और बैक्टीरियल कल्चर में भी गिवन। ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल कल्चर और फिर फंजीसाइड से इसका क्या करते हैं, हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे थायरम, कैप्टॉन, ठीक है, इनसे हम क्या करते हैं, इसको सीड का ट्रीटमेंट करते हैं। फिर बेस्ट टाइम ऑफ सोइंग इज, सोइंग का बेस्ट टाइम क्या होता है, बेस्ट टाइम होता है 2nd 4th नाइट ऑफ अक्टूबर। 2nd 4th नाइट ऑफ अक्टूबर को हमको क्या कर देना चाहिए, इसको सोइंग कर देनी चाहिए। डिलेड सोइंग, यदि हम लेट सोइंग करेंगे तो रिजल्ट इन हैवी ईल्ड रिडक्शन। क्या हो जाता है, यदि हम 15 नवंबर के बाद हम सोइंग करेंगे तो जो ईल्ड का रिडक्शन होने लगता है, जो उपज में उसकी क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। यील्ड रिडक्शन कैन बी मिनिमाइज बाय क्लोजर स्पेसिंग एंड यील्ड रिडक्शन कैन बी मिनिमाइज, हम काम कर सकते हैं बाय क्लोजर स्पेसिंग करके और हायर सीड रेट करके हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेसिंग की बात करोगे तो 30 × 5 सेंटीमीटर की स्पेसिंग करते हैं, रो टू रो 30, और प्लांट टू प्लांट क्या रखेंगे हम लोग, 5 सेंटीमीटर रखा जाता है। बात करोगे सोइंग डेप्थ, सोइंग डेप्थ मतलब हमको कितना हमारी कितनी जो सॉइल है उसमें हमको कितनी डेप्थ में हमको सीड की बुवाई करनी चाहिए, तो वो है आपकी 3 से 5 सेंटीमीटर्स की क्या होनी चाहिए, सोइंग डेप्थ होनी चाहिए। करेंगे वैरायटीज़ के बारे में। सो वैरायटीज़ पूसा वैरायटीज़ में आती हैं आपकी, ठीक है, पूसा 1 जो कि 100 से 140 दिन की रहती है, पूसा 4 130 to 140 डेज़ की रहती है, पूसा 6 135 डेज़ की। पंजाब वैराइटीज़ की बात करेंगे, L912 LL56 जो कि 150 to 160 डेज़ की रहती है।
यूपी वेराइटीज़ की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, टाइप 8 जो कि 120 to 125 डेज़ की रहती है, टाइप 36 130 to 140 डेज़ की रहती है। अदर वेराइटीज़ की बात करोगे आप तो ये है JL3, पंतेल 69, 209, 406, फिर होता है आपका 406, IPL 81, DL 62, लेंस 4076। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे मेथड ऑफ सोइंग। हम मेथड ऑफ सोइंग कैसे करते हैं, 30 लाइन सोइंग करते हैं। लाइन सोइंग की जाती है 30 सेंटीमीटर रो स्पेसिंग रखते हैं हम इस पर बिहाइंड कंट्री प्लाउ के थ्रू। ब्रॉडकास्टिंग या तो हम ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं जस्ट लाइक राइस फेलोस पल्सेस, ठीक है, हम ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं छिटकवा विधि के थ्रू। वाटर मैनेजमेंट किया जाता है। क्रॉप नीड्स 1 to 2 इरीगेशन की ज़रूरत रहती है, जिसमें हम बोले फर्स्ट इरीगेशन हमको 40 डेज आफ्टर सोइंग कर देने के बाद हमको देनी चाहिए, और सेकेंड इरीगेशन फ्लावरिंग आने, है ना, फ्लावरिंग और पोट फॉर्मेशन में हमको क्या करनी चाहिए, सेकेंड इरीगेशन देनी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, नाइट्रोजन 20 to 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, जो नाइट्रोजन है वो 20 to 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर देंगे। फॉस्फोरस 50 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर देंगे। अप्लाई करते हैं व्हेन एवर इट इज़ कल्टिवेटेड आफ्टर राइस, जब हम इसको कल्टिवेशन करते हैं आफ्टर राइस के बाद 0.5% जिंक सल्फेट देते हैं। फोलियर स्प्रे में भी गिवन, फोलियर स्प्रे में हमको दे देते हैं। वीड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वीड मैनेजमेंट में हम कैसा करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फ्लूक्लोरेलिन को हम फ्लूक्लोरेलिन का एप्लीकेशन देंगे 0.75 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, फिर इसका पर हेक्टेयर दिया जाता है। फिर प्री प्लांटिंग स्प्रे कर देते हैं और हैंड बीडिंग की जाती है ट्वाइस एट 30 डेज आफ्टर सोइंग में और 60 डेज आफ्टर सोइंग में इसको रिकमेंडेड करते हैं। हार्वेस्टिंग की आपकी बात करेंगे तो व्हेन द प्लांट ड्राइड अप, जब प्लांट कैसा हो जाए, वो सूख जाए, पॉट्स उसके मैच्योर हो जाएं और जो मॉइस्चर है वो 12% पहुंच जाए, तो हार्वेस्टिंग हमको क्या करना चाहिए, कर देनी चाहिए। प्लांट सूख जाए, पॉट मैच्योर हो जाए, मॉइस्चर जो 12% हो, हमको हार्वेस्टिंग कर देनी चाहिए। इसकी ईल्ड जो होती है वो होती है 1.82 टन पर हेक्टेयर में इसकी ईल्ड होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लेंटिल की बात करोगे तो द हाईएस्ट इंक्रीज इन MSP हैज़ बीन अनाउंस फॉर लेंटिल क्रॉप के लिए रखा गया 300 पर क्विंटल, फॉलोड बाय ग्राम एंड रैपसीड एंड मस्टर्ड पर 225 पर क्विंटल ईच, है ना। फिर बात करो कि आप लेंटिल इज़ हाईली न्यूट्रिशियस एंड सस्टेनेबल फूड सोर्स पैक्ड विथ प्रोटीन, फाइबर एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज आयरन और विटामिन बी। सो आपको बता रहे कि बहुत हाईली न्यूट्रिशियस है ये क्रॉप, सस्टेनेबल है, फूड सोर्सेज के लिए पैक्ड कर सकते हैं, प्रोटीन इसमें रहता है, फाइबर कंटेंट रहता है, अदर माइक्रो और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जैसे आयरन, विटामिन बी इसमें प्रेजेंट रहता है। बॉइल्ड राइस इज़ ऑल्सो सर्व्ड एज स्टेपल विथ लेंटिल दाल, है ना, बॉइल्ड राइस को भी हम लोग सर्व कर सकते हैं स्टेपल राइस के साथ, ठीक है, लेंटिल दाल के साथ। फिर खिचड़ी भी बनाई जाती है, इज़ मेड ऑफ फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ स्प्लिट डीहर्ड लेंटिल एंड स्ट्रैक्ड व्हीट और राइस। हम क्या करते हैं, इसकी लेंटिल का यूज़, मसूर की दाल की भी हम खिचड़ी में यूज़ करते हैं। फिर हम नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारी लेंटिल क्रॉप। उसके बारे में यदि नए आप हमारी ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में आप हमारी ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, उससे आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप यदि आपको हमारा कोर्स परचेस करना है तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। और यदि आपको लेंटिल क्रॉप से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।